बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस स्टार्ट। यह राहत की बात है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जितनी तेजी से चढ़ी उतनी ही तेजी से उतार पर भी आती दिख रही है। स्वाभाविक रूप से इसी के साथ उन राज्यों में लॉकडाउन में छूट देने पर विचार होने लगा है जहां संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। दिल्ली सरकार के साथ साथ कुछ और राज्य सरकारों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वे अगले सप्ताह से लॉकडाउन से बाहर आने का उपक्रम कर सकती है। कम से कम उन राज्यों को तो लॉकडाउन से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करनी ही चाहिए जहां संक्रमण कम होने के साथ ही नियंत्रण में भी दिख रहा है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी भी नहीं होनी चाहिए कि उससे आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को कोई बल ही न मिले। लॉकडाउन में मामूली राहत देकर लोगों को घरों में बंद रहने लायक स्थितियां बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं। मामूली राहत से अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आज ज़रूरत ऐसे उपाय करने की है जिससे आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि तमाम राज्यों में लॉकडाउन लगे हुए लगभग 40 दिन बीत चुके हैं। इसके चलते करीब करीब सब कुछ ठप है। ऐसे में यह जरूरी है कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता हुआ दिखे। यदि इन दिनों आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने वाली कुछ दुकानें खुल सकती हैं तो फिर अगले सप्ताह से कुछ शर्तों के साथ अन्य दुकानें खोलने की इजाज़त देने में क्या हर्ज है। कल कारखानों और चुनिंदा बाज़ारों को खोलने के साथ पटरी दुकानदारों को भी अपनी दुकानें खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि लॉकडाउन से सबसे अधिक वही प्रभावित हुए हैं। इसी तरह सीमित संख्या में ही सही सार्वजनिक परिवहन के साधनों को भी आवागमन की छूट दी जानी चाहिए। थमा हुआ चक्का ऐसे ही गतिमान होता है। निसंदेह राज्य सरकारों और उनके प्रशासन को लॉकडाउन में ढील देते समय यह भी देखना होगा कि लोग संक्रमण रहने से बचे रहने के लिए जरूरी उपायों पर अमल करें। वास्तव में जिसकी जितनी जिम्मेदारी शासन प्रशासन पर है उससे कहीं ज़्यादा आम लोगों पर है। उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर सावधानी का परिचय इस तरह देना चाहिए कि वह औरों को भी नज़र आए। उस भूल से सबक लिया जाना चाहिए जो इस वर्ष के प्रारंभ में की गई और जिसके चलते संक्रमण की दूसरी लहर ने प्रचंड रूप धारण कर लिया होगा कि लोग अपने आचरण से यह सुनिश्चित करें कि कोरोना को नए सिरे से नहीं उठाने देना है। यह समझा जाना चाहिए कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। पश्चिम बंगाल में यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई समीक्षा बैठक से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह किनारा किया उससे उन्होंने अपने तुनुक मिजाज रवैये का ही प्रदर्शन किया। उन्होंने यह तुनुक मिजाजी तब दिखाई जब प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक करने खुद
बंगाल पहुंचे थे। ममता इस बैठक में आधे घंटे देर से पहुंची और विधिवत बातचीत करने के बजाय तूफान से हुए नुकसान संबंधी कुछ कागज प्रधानमंत्री को सौंपकर चलती बनी। यह प्रोटोकॉल के साथ सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार के भी विरुद्ध है। पता नहीं समीक्षा बैठक से कन्नी काटने और प्रधानमंत्री को इंतजार कराने से ममता को क्या हासिल हुआ, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि उन्होंने ऐसा करने के लिए ठान लिया था और इसी कारण राज्य के मुख्य सचिव भी देर से पहुंचे। बाद में ममता ने सफाई दी कि उन्हें इस बैठक के बारे में पता नहीं था, लेकिन इसके पहले वह यह कह रही थी कि उन्हें किसी और जरूरी बैठक में जाना था। साफ है कि वह किसी बहाने प्रधानमंत्री की बैठक का बहिष्कार करना चाहती थी। यह तर्क गले नहीं उतरता कि प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात से भी जरूरी उनकी वह कथित बैठक थी जिसका जिक्र उन्होंने किया। ममता का यह रवैया केंद्र राज्य संबंधों में और बिगाड़ पैदा करने का ही काम करेगा। ममता बनर्जी भले ही संघीय ढांचे के पक्ष में बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन उनकी ओर से एक अरसे से हर वह काम किया जा रहा है जिससे केंद्र के साथ खटास बढ़े। वह प्रधानमंत्री की ओर से कोरोना संक्रमण पर बुलाई गई बैठकों से भी गैर हाजिर रह चुकी है। वह पिछली बैठक में अवश्य शामिल हुई, लेकिन यह शिकायत करने से नहीं चूकी कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने यह शिकायत इसके बावजूद की कि उस बैठक में जिलाधिकारियों को बोलने का अवसर दिया जा रहा था। वह इससे परिचित थी, फिर भी उन्होंने अपने एक जिलाधिकारी को बोलने से रोक दिया। इस सबसे यही प्रकट होता है कि वह केंद्र के साथ टकराव पर आमदा है। सवाल है कि ऐसा करके वह किसका हित कर रही है। कम से कम अपने राज्य का तो नहीं ही कर रही है। माना जाता है कि उन्होंने समीक्षा बैठक से इसलिए कन्नी काटी क्योंकि उसमें राज्यपाल के साथ नेता प्रतिपक्ष अधिकारी भी मौजूद थे। उनसे पराजित होने के कारण उनके मन में कुछ क्लेश हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह राजधर्म का पालन करने से इनकार करें। किसी मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता कि वह प्रधानमंत्री की बैठक का उस तरह बहिष्कार करे जैसा ममता ने किया। धन्यवाद।